गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के आर्ट्स और कॉमर्स के कटअप के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आज सुबह आपका जो है आंसर की जारी हो चुका है और आंसर की जारी होने के बाद सारे बच्चों ने अपना स्कोर देख लिया होगा, जान गया होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और उन स्कोरों के आधार पर और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के आधार पर जो है साइंस, आर्ट्स और उर्दू के कटअप के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी साइंस के कटअप के ऊपर बात कर लिया, जिसमें आपका पूरा आधार एनालिसिस करते हुए बताया गया है। ठीक उसी प्रकार अब हम जो है आर्ट्स और कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि 2025 में साइंस का हो चुका है। अब हम जो है आर्ट्स का कटअप जो है देखेंगे कि आर्ट्स का कटअप जो है क्या रहने वाला है, बच्चों के लिए कैटेगरी वाइज जानेंगे। यहां पर देख सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स की नाम जान रहे हैं। यहां पर जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर की आप लोगों का जो है जारी हो चुका है और आंसर की आप लोग जो है लास्ट जो है कब तक जो है 13 अक्टूबर तक जो है देख सकते हैं, यानी कि 13 अक्टूबर तक आपका आंसर की रहेगा, फिर हट जाएगा। साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए भी जो है बता दिया गया है। अगर किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट लग रहा है, उसका आंसर गलत है, तो आप जो है 50 रुपए का फॉर्म भरकर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। समझ गए? और इसके बारे में भी बता दिया है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चे कि आंसर की आने के बाद जो है कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, जो रिपोर्ट दे रहे थे कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, तो उसके आधार पर था। लेकिन आज जो है कंफर्म हो गया कि आपका स्कोर इतना आ रहा है, एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इतना मान लें कि मेरा 65 आ रहा है तो 65 से 66 हो जाएगा, लेकिन 65-66 के बीच में ही रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अब हम जो है फाइनल आर्ट्स के कटअप के ऊपर बात करने वाले हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के ऊपर। तो हमने जो है क्या किया है, एक रिपोर्ट साझा किया था, जहां पर हमने पूछा था मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट कीजिए कि कितना आ रहा है। 55 से 65 के बीच कितने बच्चों ने किया, तो 36% बच्चों ने किया। अब ये बढ़ गया होगा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बच्चा रिपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। 65 से 70 के बीच जो है सबसे ज्यादा किया गया, 40% बच्चे ने किया है। वहीं पर 75 से 85 के बीच जो है 16% बच्चों ने किया है। और यहाँ पर जो है 85 से 80 100 के बीच जो है 8% बच्चों ने रिपोर्ट किया था। ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे जो है कितने 65 और 75 के बीच स्कोर कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो है क्या कर रहे हैं कि 65 से 75 के बीच जो है स्कोर हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो आपका कटअप का रेशियो रहने वाला है वो आपका प्रीवियस ईयर यानी कि जो 2023-24 में रहा है उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो अब पूछिएगा सर कितना रहने वाला है, तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब हम जो है बात कर लें कि प्रीवियस ईयर कटअप की बात कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर कटअप में क्या था मेरे प्यारे बच्चे, प्रीवियस ईयर कटअप जो था वो आपका 2022 में 250 के आसपास था। वहीं पर 2023 की बात कर ले आर्ट्स स्ट्रीम की, तो आर्ट्स स्ट्रीम का जो रहा था वो आपका 75 के आसपास रहा था। और ये जो आपका 2024 था इसमें आपका आर्ट्स और कॉमर्स का जो रहा है वो आपका 75 से लेकर जो है 78 और लास्ट जो है मतलब 75 से लेकर जो है 80 के बीच कटअप रहा है। 80 के बीच जो है कटअप रहा है, ये हाईयर कटअप की बात कर रहे हैं। समझ गए? तो इस साल भी जो कटअप रहने वाला है वो आपका एवरेज देखा जाए तो आपका 75 से जो है 80 के बीच जो है ही रहने वाला है। किसका? आर्ट्स वाले का और कॉमर्स वाले का। और वो भी कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि साइंस का कटअप जो होता है ज्यादा होता है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, ये आर्ट्स और कॉमर्स का जो होता है क्या होता है, मध्य होता है, यानी मध्य यानी मीडियम। और उर्दू का और फ्रीडम फाइटर और एपीएच स्टूडेंट का थोड़ा जो है क्या होता है, इन दोनों से लो होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है कटअप के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका कटअप है और यह कटअप मैं आपको बताना चाहूंगा कि 95% आपका जो है लगभग यही कटअप रहेगा। और ये कटअप आपका जो है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है। समझ गए? और ये 2000 आपका 22, 2000 आपका 23, 2024 और 2025 में नंबर आए हुए के आधार पर जो है बताया गया ये कटअप है। समझ गए? और ये आपका फर्स्ट लिस्ट के लिए है, ये आपका जो है फर्स्ट लिस्ट के लिए कटअप है कैटेगरी वाइज। समझ गए? ये आपका कटअप रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र कि अगर आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और अगर आप जो है क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप जो है यहाँ पर आपके आर्ट्स हैं या कॉमर्स हैं और आप इस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कटअप रहने वाला है जनरल कैटेगरी का वो मैं बता दूं कितना रहने वाला है। तो वो आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 78
78 जो है प्लस रहने वाला है यहाँ पर कटअप आपका, समझ गए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो इनका 68 जो है रहने वाला है। यहाँ पर बात कर ले बीसी का, तो बीसी का देखिएगा तो आपका 74 रहने वाला है, समझ गए। वहीं पर आपका ईबीसी की बात कर ले तो इनका भी जो है 68 प्लस रहने वाला है। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात कर लेंगे तो इनका 65 प्लस रहने वाला है। और एसटी की बात कर लेंगे तो इनका 63 प्लस रहने वाला है। और पीएच स्टूडेंट की बात कर लेंगे तो इनका 60% रहने वाला है, क्योंकि सारे कैटेगरी का सीट रिजर्व होता है और इन सीट और रिजर्व के आधार पर यह कटअप बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कटअप मैं यहाँ पर बताया हूं इसमें आपको जो है 2 से 3 नंबर का क्या होगा कि आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, ऊपर जो है नीचे यानी देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग देखा जाए तो आपका कटअप यही रहने वाला है। यानी कि मोटा मोटी तौर पर आप मुझसे बात कीजिएगा तो जिन बच्चों का आर्ट्स और कॉमर्स में है, जिन बच्चों का आर्ट्स और कॉमर्स में है और उनका अगर स्कोर जो है 70 से जो है 80 के बीच में है तो इनका उम्मीद है कि हो जाएगा, समझ गए। यानी एक मोटा मोटी तौर पर देखिएगा तो इसका कटअप जो है कितना जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो 70 प्लस, याद रखिएगा 70 प्लस। और वहीं पर साइंस वाले कितना जाता है, ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले का है और ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले का 70 प्लस। और वहीं पर अगर हम साइंस की बात कर लेंगे तो मोटा मोटी जो है इनका 80 प्लस 120 में, समझ गए। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये कटअप जो है समझ में आया होगा, समझ गए। ये जो कटअप हमने आपको बताया ये हमने जो है एनालिसिस किया है किसके आधार पर, 2022, 23, 24 और 25 में जो आपका नंबर आ रहा है उसके आधार पर। तो आप सभी लोगों को मेरी बातें जो है समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जो है सवाल कमेंट बॉक्स में सवाल जो है पूछ सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है हम उर्दू की बात करेंगे। अगर आप लिस्ट की बात कीजिएगा तो ये कटअप में जो है क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे जैसे लिस्ट घटता है वैसे वैसे कटअप जो है क्या होता है, कम होते जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो अभी हमने जो है आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का जो है मतलब कि हमने आपको कटअप बता दिया। आशा करते हैं कि आपको ये कटअप जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज एक बार आप लोग जो है कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक कीजिए और बताइए कि क्या आपको किसी तरह की डाउट है, किसी तरह की समस्या है, तो हम आपको बताएंगे। और ये जो कटअप बताया गया है ये यूं ही नहीं बताया गया है, आप प्रीवियस ईयर कटअप उठाइए और आप मिला लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आशा करते हैं आप मेरी बात समझ गए होंगे। और जिन बच्चों का नंबर कम है तो उनको पैनिक नहीं होना है। ये भी बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि जिनका भी नंबर कम है तो उनको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बहुत विकल्प है, आपका एडमिशन हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे का कटअप भी हम आपको बताएंगे और कितना नंबर होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसे प्रोसेसिंग है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, एक एक चीजों से बताएंगे। तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है उन सभी चीजों को हम दोनों मिलकर जो है, हम सभी लोग एक साथ मिलकर जो है उसको दूर करेंगे। तब तक के लिए हम निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।